जब इंदिरा गांधी ने 1971 में पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे तो भारत ने दुनिया को बता दिया था कि हम किसी भी सूरत में झुकने वाले नहीं। और अब जब नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत और पाकिस्तान के बीच जबरदस्त तनाव के बीच अचानक एक संघर्ष विराम की घोषणा होती है तो हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि क्या अब भारत पहले जैसा शक्तिशाली नहीं रहा या फिर हम वैश्विक दबाव में आकर कदम पीछे खींचने लगे। आइए जानते हैं कि इंदिरा गांधी के समय में और वर्तमान में क्या अंतर। भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच 10 मई की शाम को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान ने अमेरिका की मध्यस्थता में एक लंबी बातचीत के बाद पूर्ण और तत्काल सीज फायर पर सहमति जता दी। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान के बाद भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने भी संघर्ष विराम की पुष्टि कर दी, लेकिन इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, क्योंकि 7 मई की सुबह भारतीय सेना ने आधिकारिक रूप से बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसने 6 और 7 मई की दरमियानी रात को पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कई आतंकी ठिकानों पर हमले किए थे, जिसके बाद पाकिस्तान ने भी जवाबी गोलीबारी की और सरहद पर तनाव लगातार बढ़ता चला गया। दोनों तरफ नुकसान हुआ, आम लोगों की जानें गई, गांव खाली कराए गए और माहौल पूरी तरह से युद्ध जैसे बन गया। लेकिन सिर्फ 4 दिन के अंदर ही अचानक जब सीज फायर का ऐलान हुआ तो सोशल मीडिया पर सियासी तूफान मच गया। कांग्रेस और उनके समर्थकों ने इस मुद्दे को इंदिरा गांधी के साथ जोड़कर मौजूदा सरकार पर हमला बोल दिया। कांग्रेस के आधिकारिक एक्स हैंडल से इंदिरा गांधी और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की एक पुरानी तस्वीर शेयर की गई, जिसमें इंदिरा का कथन लिखा गया था, हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी है, हमारे पास इच्छा शक्ति और संसाधन है कि हम हर अत्याचार का सामना कर सकते हैं। वो वक्त चला गया जब कोई देश 3-4 हजार मील दूर बैठकर हमें आदेश देता था। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी कहा कि इंदिरा गांधी ने 1971 में पूरे उपमहाद्वीप का नक्शा बदल दिया था, लेकिन आज सिर्फ पाकिस्तान पर गोले दागना कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं। बांग्लादेश की लड़ाई नैतिकता के आधार पर लड़ी गई थी, लेकिन आज की स्थिति बिल्कुल अलग है। इस बीच सोशल मीडिया पर विकास दिव्यकीर्ति का एक पुराना वीडियो भी वायरल होने लगा, जिसमें वो कहते हैं एक महिला प्रधानमंत्री थी जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। और आज कुछ लोग सिर्फ ये बोलते रहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक कर दूंगा, उन्होंने बोला नहीं, कर दिया। हालांकि बहुत से लोगों का यह भी मानना है कि 1971 और 2025 की तुलना करना एकदम उचित नहीं है। उस समय भारत के साथ सोवियत संघ खड़ा था और पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न नहीं था, लेकिन आज रूस पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका, चीन और खाड़ी देशों की दखल बढ़ चुकी है। ऐसे में ये सवाल भी उठता है कि क्या भारत ने अपनी रणनीति के तहत यह संघर्ष विराम स्वीकार किया है या फिर वह अमेरिका के दबाव का नतीजा है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते सिर्फ सीमा पर हो रही गोलीबारी से तय नहीं होते, बल्कि इनके पीछे एक बड़ी कूटनीतिक विसात बिछी होती है। अब यह आप पर है कि आप क्या सोचते हैं, क्या फैसला देशभक्ति में लिया गया, एक ठंडे दिमाग से किया गया निर्णय है या फिर ये भारत की रणनीतिक कमजोरी की निशानी। कमेंट में जरूर बताइएगा।